मैं आपको बताऊं, कोई विशेष रिद्धिधारी मुनिराज, कोई विशेष तपस्वी मुनिराज जब किसी श्रावक का आहार करने के लिए तत्पर होते हैं और मुनिराज की पुण्य प्रगणाओं के प्रताप से आहार दान की अतिशय से कुछ विशेष घटनाएं घट जाती हैं जो आश्चर्यकारी होती हैं। वो 5 घटनाएं होने से पंच आश्चर्य कहलाते हैं। उनमें जब मुनिराज के आहार होते हैं तो सर्वप्रथम रत्नों की वर्षा होती है। ये थर्माकोल के नहीं गोल गोल आते हुए वो वाले नहीं, असली रत्नों की वर्षा होती है। गजमुक्ता वगैरह जिसको बोलते हैं। दूसरा पुष्प वृष्टि होती है, दिव्य कल्प वृक्ष से प्राप्त पुष्पों की वर्षा होती है। मुनिराज का आहार चलता रहता है। यदि आप लोग यहाँ बैठे कोई चवन्नी गिरा दे ऊपर से क्या करोगी? हमारी बात सुनना, मतलब चवन्नी लूटोगी, हमें दे दो हमें दे दो। मगर सोचो, चवन्नी जानते ना, 25 पैसे का सिक्का जिसको बोलते हैं। मगर वहाँ ऐसा नहीं, मुनिराज तो अपनी वीतराग मुद्रा को बना करके अपने शरीर में वे गर्त पूर्ण वृत्ति से आहार लेते रहते। मतलब जैसे गड्ढे को भरने का कोई काम करता वैसे ही एक खाली पेट को भरते रहते हैं और नासाक दृष्टि होती है। इस तरह समिति से आहार ग्रहण करते हैं। 40 दोषों को टालना, 32 अंतरा को पालना, ऐसा प्रयास करते रहते हैं। किंतु ऊपर से देवों के द्वारा पुष्पों की वर्षा होती है। तीसरा, मंद सुगंध शीतल वायु चलती रहती है। तीसरा, अतिशय आश्चर्य होता है। चौथा, दुंदुभी बाजे बजने लगते हैं। क्या सुनना है? तुमको तो बुलाना पड़ता ढोल वाले के लाने। 12.5 करोड़ बाजे बहुत ही सुंदर ध्वनि बिखेरते रहते मुनिराज के आहार होते रहते हैं। कर्ण ब्रीज को बोलते हैं, लगता सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। और अंत में 5वां आश्चर्य होता है, दान की अनुमोदना होती। जय जय जय, धन्य दाता, धन्य पात्र, धन्य दान की क्रिया और अनुमोदना चलती रहती। ऐसे पंच आश्चर्य होते हैं जो रिद्धिधारी मुनिराज आदि के आहार के प्रसंग में प्राप्त होते हैं, देखने में आते हैं। आगे बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी इच्छामी। महाराज जी जिज्ञासा है, जैसे बदलाव संसार का नियम है, परिवर्तन, तो जैसे धार्मिक क्रियाओं में आज की जनरेशन के हिसाब से कुछ बदलाव कर सकते हैं जिससे धर्म का महत्व भी कम नहीं हो और बच्चों को इंटरेस्ट भी आए और मतलब पूरा लाभ मिल सके। तो ऐसा कुछ अब कोई भी मतलब अच्छी तरह से अपन धर्म को समझा सके, कोई ऐसा बदलाव जैसे पुरानी तरह से बच्चे नहीं समझते पाठशाला के लिए, तो कुछ इस तरह से। ठीक है, देखो ये पाठशाला की शिक्षिका हैं और इनके प्रयास से यहाँ की पाठशाला अपनी सफलता को प्राप्त हो रही है। अब इन्होंने कहा वर्तमान जनरेशन मतलब जनसंख्या, अच्छा हिंदी समझना चाहे थे। हाँ, अब वर्तमान की जनसंख्या लोगों को देख तो परिवर्तन लाए। कितना परिवर्तन लाना चाहिए? देखो, मूलभूत तो जो है वो तो बदल नहीं सकते। चतुर्थ काल में जो सिद्धांत होते हैं वो पंचम काल में लागू भी होंगे, मगर कुछ परिवर्तन ऐसा हो सकता है कि जिनमें चल, जैसे मान लो पहले समय में लोग वृत्ति होते थे, आहार अपना बनाते थे और पड़घान करते थे, आहार देते थे। अब इतना हो सकता है यदि आप प्रथमाधारी श्रावक नहीं हो तो सामान्य श्रावक के तो नियम का पालन करो। पानी छान के पीना चाहिए, रात में भोजन नहीं करना चाहिए, रोज देव दर्शन करना चाहिए,
अभिषेक पूजन करना चाहिए। अब आप रोज़ मंदिर भी नहीं आना चाहते, छान के पानी भी नहीं पीना चाहते, तो अब क्या करें? तो रात का भी त्याग नहीं करने तैयार है, कुछ तो करना पड़ेगा। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है बदलाव में? हमने पानी का भी त्याग नहीं कराया, भोजन का भी त्याग नहीं कराया, अनाज का भी त्याग नहीं कराया, इतना कि भी 7 बजे के बाद रात में नहीं खाना। होना तो ये कि सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले चारों प्रकार के आहार का त्याग श्रावक का कर्तव्य कर देना चाहिए। अब इसके बाद भी क्या किया जाए? अब कहने को तो बहुत सारी बातें हैं। हमारे यहाँ कुल परंपरा से मांस मदिरा का भक्षण नहीं होता है। आज के लोग सीधे सीधे भले ही मांस भक्षण नहीं करते, शराब नहीं पीते, मगर बड़ी विडंबना होती है कि परोक्ष में फास्ट फूड हैं, ठंडे पेय पदार्थ, इनके माध्यम से अपने शरीर में अल्कोहल भी पहुंचता है और मांस आदि के तत्व भी पहुंच जाते हैं। अब बाजार के बिस्किट खाते तो मांस का त्याग कैसे होगा आपका? क्योंकि अनेक कंपनियों में लगभग ये बताया जाता है कि उसमें 24% फैट है, 25% फैट है। तो हम कैसे कहें कि आपके लिए बदलाव लाएं? आज की स्थिति ये कोई कि लोग आना ही नहीं चाहते, क्या करें बताओ? अब कई माताओं की शिकायत है, बेटियों को बेटों को बोलते हैं मगर ऐसा लगता है भैंस के सामने बीन बजा रहा है, बताओ, सुनने को तैयार नहीं। तो ऐसा तो नहीं, मगर अपना प्रयास करना चाहिए। परिस्थिति बहुत सारी भले ही बदल गई मानता हूँ, मगर अपने को निराश होने की आवश्यकता नहीं, अपने को प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। किसी ने कहा है कोशिश करने पर धूल में फूल खिल जाता है, कोशिश करने पर अवसर भी अनुकूल मिल जाता है। अरे आदमी तूफानों से हार न माने तो समंदर का भी कूल मिल जाता है। करो तो प्रयास, हो सकता है 1 मिलेगा, 99 नहीं मिलेंगे, मगर प्रयास करना चाहिए। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है, हम बहुत कोशिश करते हैं नई उम्र के लोग आगे आएँ, जुड़ें, किसी न किसी तरीके से वो धर्म को समझने का प्रयास करें। रात्रि में 9:30 बजे पुरुष पाठशाला में भी युवक लोग आते हैं, उनका उत्साह भी काबिल तारीफ है। वो महिलाएं भी अपनी पाठशाला में रुचि दिखा रही हैं और बच्चे भी आ रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे भी उनको 1 दिन का नियम संस्कार तो है, क्या बात है, नियम तो नियम होता, 1 दिन का भी 1 घंटे का भी दे सकते हैं। मैं तो कहता हूँ पाठशाला वालों से रविवार को स्वल्पाहार होता है, अच्छे से लाइन से बैठकर उनको खिलाओ, उनको कहो कि देखो 9 बार रुमोकाल मंत्र पढ़ो, मौन से नाश्ता करो और मुख शुद्धि करने के बाद कायस्वर करो और नियम लेके जाओ। घर पहुँचने तक चारों प्रकार के आहार का त्याग अथवा आधे घंटे का चारों प्रकार के आहार का त्याग, इतना भी करेंगे तो उनके संस्कार बन जाएंगे। महाराज जी जब जिस जीव का संलेखनापूर्व मतलब समाधि मरण होता है तो उसको कौन सी गति प्राप्ति और वो जीव कितने समय में दूसरा शरीर धारण कर लेता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया बहन जी ने, बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। देखो ऐसा है, आचार्यों ने शास्त्रों में बहुत सारी बातें बताई हैं। आपको बताऊं, यदि कोई सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तो वही भी असंख्यात बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले और छूट जाए तब भी मोक्ष मिले, कोई गारंटी नहीं। कोई व्यक्ति असंख्यात बार देह संयम भी धारण कर ले, श्रावक के व्रतों को धारण कर ले, पंचम गुण स्थान प्राप्त कर ले, तो सिद्धांत ग्रंथ में पल्य के असंख्यात विभाग प्रमाण अर्थात असंख्यात बार देश संयम धारण करने पर भी मोक्ष मिले, गारंटी नहीं। हाँ, कोई सकल संयम को यदि 31 बार धारण कर लेता है, सुन रहे ना, सकल संयम को मुनि महाराज के व्रतों को धारण करके अंदर से मुनि पने की, मुनि दशा की प्राप्ति कर लेता है तो 32वें भाव में नियम से मोक्ष मिल जाता है उसको। किंतु संलेखना समाधि मरण को लेकर लिखा है,
हम लोग पाक्षिक प्रतिक्रमण करते मुनि प्रतिक्रमण में आया है। जैने ने 2 त्रिणी भवगेणम और उक्कटेन 67 भवगेणम, नहीं 16, उक्कटेन 2 त्रिणी भवगेण और जैने ने 67 भव। जगन से 7 या 8 भव लगते हैं और उत्कृष्ट से 2-3 भव में भी संलग्न करने वाले को केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। संलग्न की बड़ी महिमा बताई है। श्रावक अपने जिंदगी में मुनि नहीं बन सकता, आदि का नहीं बन सकता यदि निर्दोष रीति से श्रावक के 5 अणुव्रत, 3 गुणवत, 4 शिक्षावत का पालन कर लेता है। ऐसे 12 व्रतों का पालन करने से वह अपने जीवन में अंत में संलग्न व्रत को स्वीकार करता है और अतिचार रहे संलग्न कर लेता है, तो यहाँ से स्वर्ग जाता है और स्वर्ग से आके पुनः मनुष्य बन के मुनि बन के मोक्ष जाता है। ये संलग्न का फल है, इसलिए जीवन में साधना करना चाहिए। तो महाराज जी संलग्न तो जीवन के अंत में होती है, अभी तो खाओ पियो मौज करो, ऐसा नहीं होता। वो विद्यार्थी मूर्ख होता है जो मार्च के महीने में परीक्षा आती है तो एक दिन पहले पढ़ाई करता है, फिर भी तुक्का लग जाए पास तो होगा, कहीं 3rd डिवीजन से होगा, नहीं कृपांक से होगा। अच्छे नंबर चाहिए और अच्छे से पास होना है तो आपको जुलाई से ही सत्र प्रारंभ होने से ही तैयारी करना चाहिए। इसलिए चाहे मुनि महाराज हों चाहे श्रावक हों, व्रत लेते ही संलग्न की तैयारी प्रारंभ करना चाहिए, कभी भी मौका आ सकता है। कई लोग कहते हैं महाराज इतने उपवास करते हो तो वही परीक्षा की तारीख कभी भी आ सकती है। साधु जीवन में क्या हो सकता है, वही बात आपने पूछी थी मित्र को लेकर के, तो हमने आपको सुनाई थी मुनिश्री प्रवचन सागर महाराज की बात। पता 24 तारीख तक बिहार चलता रहा, अमरकंटक से चल के 200 किलोमीटर से ज़्यादा चल के कटनी आए, ऐसा लग नहीं रहा था। और 24 तारीख को रेबीज प्रूफ हुआ, डॉक्टर ने कहा 5 दिन में समाधि हो गई 29 तारीख को। जीवन का कोई भरोसा है, इसलिए सभी लोगों को आज से नहीं अभी से संलग्न की तैयारी करना चाहिए, समाधि वर्ण की तैयारी करना चाहिए यदि कल्याण करना चाहते हो। मगर आप लोग तो ऐसे हो कि आप लोगों को लगता है इतनी जल्दी क्या पढ़िए, अभी तो नाती पोते हुए हैं, जब नाती पोते के नाती पोता हो जाए तब सोचे बता हम, क्योंकि कितनी आकुलता आप लोगों को रहती है। माँ सोच भी नहीं रहे, रात के पानी के लिए भी दादियों से भैया लोगों से बोलते हैं, दादाओं से कि भैया त्याग करो, 10 बजे के बाद त्याग करें, दवाई खाना पड़ता है तो पूरी रात दवाई खाते हो गया। सोचो ऐसा नहीं, तो साहस किया करो, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, तो दिन में खाओ कोई नहीं मरेगा, रात का पानी का भी त्याग कर दो तो मैं समझ लूँगा कि आप लोग आगे कल्याण करना चाहते। अगले महीना 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं, मैं समझता हूँ बड़े तो क्या बच्चे भी रात में पानी नहीं पिएंगे, एक आसन करेंगे नहीं करेंगे, 2 बार खाएंगे, दिन में खाएंगे, रात में कोई पानी पीता है? अशोकनगर में कितने लोग हैं बताओ रात में पानी पीते हैं 10 लक्षण में? ढूंढने से ना मिले बताओ, दिया लेके ढूंढो। मगर क्या करें, मोहिनी कर्म ऐसा है तो लोगों को त्याग करने का भाव नहीं होता। जब 10 लक्षण में कर सकते हैं तो 12 महीना क्यों नहीं कर सकते? 10 उपवास करते हैं बल्लू भैया लोग, 50 लोग मिलेंगे 10 उपवास करने वाले, देख रहे शिविर में लोगों को तुम किसी उपवास करते हैं, मगर 10 उपवास कर लेंगे और पूर्णिमा को देखो। अब बुरा नहीं मानना, ऐसा कहते हैं लोग कि जो 10 लक्षण के पहले चतुर्थी आती ना उसको तो दासन चौथ बोलते हैं, जो पूर्णिमा आती है ना चतुर्थी के बाद उसको बोलते हैं भेरानी पूनो। मतलब जितना खा सके, मंदिर की एक पूजा नहीं की और कई तो पूजा भी नहीं करते, चालू हो जाते, 10 दिन का कोटा पूरा हो जाता है। और सुनते हैं सब्जी मंडी में जैसी चतुर्दशी आई सब्जी महंगी हुई, फल महंगे हो गए, किला जैनियों के व्रत उतर गए।
ऐसा मत किया करो। अपने लिए 10 दिन साधना करने के लिए जो बताया था, उस साधना को कुछ तो किया करो 12 महीना। ऐसा तो अच्छा नहीं लगता है। छोटे बच्चों की तरह माँ ने अच्छा नहला दिया, नाक वाक साफ कर दी, काजल लगा दिया और उसने बस थोड़ा रहा और बाद में आंखों को काजल गाल पे लगा लिया उसने। घिना हो जाते हैं बच्चे पूरे। उसी प्रकार 10 दिन तो पूरी साधना करो, 11वें दिन पूरी मट्टी पलीत हो जाती। ऐसा इस बार नहीं करना। विश्वास से नए तरीके से इटारसी में 10 लक्षण पर्व संपन्न होने जा रहे हैं। अकेला आपका सहयोग, आपकी मानसिकता तैयार करने की बात है, तो सब तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न। महर्षि, सुना है मूड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं, तो इस लाइन को कैसे सार्थक करें? ये भजन की पंक्ति है। मूड बना बड़ा क्या, हाँ, मूड बनाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। इसका मतलब ये होता है वाहन से संयम को तो धारण करना फिर भी सरल है। कसाई की मंदता होती है तो अभव जीव भी मुनि बन जाता है, और ऐसा मुनि बनता है कि अंदर में उसकी इतनी मंद कसा हो जाती है, परम सुख लेसा के बिना हो जाते हैं। 31 सागर की 9वें ग्रीवेक की आयु का भी आश्रय बंद कर लेता है, मगर अंदर में जो मन की परिणति वो उनकी अभी भी जो कसाय अंदर में वो बनी रहती है, या विपरीत मान्यता होती है वो बनी रहती है। तो उस समय जब अंदर में बनी रहती है और अंदर में भोगों की कामना करता है, निदान कर लेता है, तो मन का मुंडन करना आसान नहीं होता। मतलब यह है कि शरीर के बाल उखाड़ देते हैं, वैसे ही अपने को मिथ्यात्व और कसायों को भी उखाड़ के फेंक देना चाहिए। उसका मतलब होता है मन मुंडन। इस प्रकार से हमारे यहाँ आगम में 10 प्रकार के मुंडन बता है। पंचबेंदी मुंडा, बच मुंडा, हतिपातन मुंडा, मन मुंडी ना सैया, 10 मुंडी बन्यास में। 5 इंद्रियों का मुंडन करना, मतलब इंद्रियों को अपने विषयों की ओर नहीं जाने देना। फिर वचनों का मुंडन, वचनों का व्यवहार नहीं, अंदर में बोलने का भाव भी नहीं है, अंतर जल्ब भी नहीं हो। फिर शरीर का मुंडन करना, हाथ पैर का मुंडन करना, और इसके बाद में 10 बार मन का मुंडन होता है। इस प्रकार से ये 10 मुंडन होते हैं, मगर उसमें भी मन मुंडन करना कठिन होता है। इसलिए कह दिया जब तक मन मुंडन नहीं होगा तो कैसे अपनी साधना होगी, ये है। इसलिए अपने को मन को भी नियंत्रण में लाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, और मोक्ष मार्ग में इसी की साधना होती है। जल्दी आ जाओ। महाराज जी, मेरी शंका कुछ नहीं है, बस मैं अल्पना के एक वाक्य को पूरा करना चाहता हूँ। आप सब लोगों के पास YouTube चैनल है। YouTube चैनल में देखिए आप, जो जितने फास्ट फूड बनते हैं कितने गंदे तरीके से बनते हैं, वो बच्चों को दिखलाइए। वो अगर आप बच्चों को दिखलाएंगे वो खाने की तो क्या देखने की वो नहीं करेंगे। तो अपन ऐसे धीरे धीरे करें, और आप अपने घरों में अच्छे से अच्छी चीज़ें बनाएं। इतनी स्वादिष्ट चीज़ें बन सकती हैं आपके घरों में कि जिससे बच्चे संतुष्ट हो सकते हैं। बहुत शौक़ है लोगों को छोले पकवान का, और जो छोले पकवान हैं वो कैसे रहते हैं, कितने उसमें बिल्कुल लगा, ये समझ लीजिए मांस का ही वो रूप है, इतने पुराने बने रहते हैं वो। दूसरी चीज़ मैंने देखा था, एक बार मेरे पास आया YouTube चैनल, पिज्ज़ा कैसा बनता है महाराज जी, चप्पल पहन के उसको खूंद रहे हैं, चप्पल पहन के। कहाँ तक सिद्ध होगा? अगर ये बच्चों को दिखाएंगे हम तो हो सकता है कुछ फ़र्क पड़े, क्योंकि आप लोगों के साथ बच्चों का संपर्क है, आप पाठशाला के माध्यम से, और अगर आप बच्चों को अगर कुछ सिखाती हैं और कुछ उनमें से हम बोलते 100 में से 10 भी अगर सीखते हैं तो हमारा बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे ही इन्हीं माध्यमों से हम लोगों ने, आप लोगों ने जो सीखा है इन्हीं माध्यमों से सीखा है। तो मेरा निवेदन ये है पाठशाला की शिक्षिकाओं से और सभी माताओं से, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा
जो वो चाहें वो बना के खिलाएं, और उनको जो बाज़ार की चीज़ें हैं उनकी स्थिति बतलाएं। जो छोले बनते हैं, छोले में इल्लियाँ उसमें दिख जाती हैं, कीड़े जो हैं वो दिख जाते हैं, फिर भी हम खा रहे हैं। तो उनको समझाएं तो हो सकता है उसमें सुधार हो सकता है। थोड़ा बहुत कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।